हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भी अलग अलग पार्टियों से बागी हुए नेताओं ने दोनों ही प्रमुख गठबंधन, चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो, दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है। उम्मीदवारों का सामना लगातार बागी इस तरह से कर रहे हैं कि वो पार्टी के उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को परेशानी में डाल रहे हैं। सियासी खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं यही बागी, और हरियाणा जैसी ही कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 4 नवंबर तक इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि कितने बागियों को रिझाने में पार्टियां कामयाब होंगी और कौन बागी ऐसा होगा जो कि खेल बिगाड़ेगा। कितने बागियों ने नामांकन किया है जिसकी वजह से हमें आपको ये रिपोर्ट बतानी पड़ रही है, ये आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के चलते महाराष्ट्र विधानसभा में करीब 50 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इनमें सबसे ज्यादा 36 उम्मीदवार महायुति के हैं, यानी एनडीए गठबंधन के। इसमें भी बीजेपी से 19 और शिंदे की शिवसेना से 16 नाम शामिल हैं, और अजीत पवार की एनसीपी का एक उम्मीदवार है जो कि बागी हुआ है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक विद्रोही बागी कांग्रेस से हैं, 10 इनकी संख्या है। 14 बागी उम्मीदवारों ने कोरला, दक्षिणी सोलापुर, परांदा, संगोला और पंढरपुर से नामांकन दाखिल किया है। कुछ मामलों में बागियों ने अपने परिजनों का नामांकन भी कराया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुद्दे पर बात हुई थी, और मुद्दा था बागियों के नुकसान का। इसमें अंदरूनी बगावत और संघर्ष पर लगाम लगाने पर भी चर्चा हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बागी उम्मीदवारों का नाम वापस कराने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक बड़ा दल है और इसमें कई नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गठबंधन में सभी को मौका नहीं मिल सकता। हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम सभी को चुनाव नहीं लड़ा सकते। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे की पार्टी के 9 बागियों ने उन सीटों से नामांकन दाखिल किया है जहां से बीजेपी पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है। इन सीटों में नवी मुंबई की एरोली, मुंबई की अंधेरी ईस्ट, जलगांव की पेचोरा और ठाणे की बेलापुर सीट शामिल है। अंधेरी ईस्ट से पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटी ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के 10 बागी उम्मीदवारों ने उन सीटों पर नामांकन किया है जहां से शिवसेना उम्मीदवारों ने नामांकन किया हुआ है। इन सीटों में अलीबाग, रायगढ़ की करजत, बुल्ढाड़ा, मुंबई उपनगर की बोरीवली और जालना की सीटें शामिल हैं। इसी तरह अजीत पवार के एनसीपी के खिलाफ बीजेपी के 9 और शिवसेना के 7 विद्रोही उम्मीदवारों ने सिर उठा रखा है। एनसीपी के एकमात्र विद्रोही उम्मीदवार ने नासिक के नांदगांव सीट से अपना नामांकन किया है। महाविकास अघाड़ी में हालत कुछ बेहतर दिखाई पड़ सकती थी, लेकिन अभी चुनाव आते आते नामांकन दाखिल करते करते स्थिति अलग हो गई। यहां पर कांग्रेस में 4 विद्रोही उम्मीदवारों ने अपने आधिकारिक सहयोगियों के खिलाफ ठाणे के कोपरी, पंचखड़ी, मुंबई के बायकुला और नागपुर की रामटेक सीट पर नामांकन कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विद्रोहियों को अगर देखें तो मुंबई उपनगर की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर भी नामांकन किया है। यहां से सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी हैं। इसके अलावा मुंबई उपनगर की जो वर्सोवा की सीट है, जो बुल्ढाणा की मेहकर सीट है, यहां से भी शिवसेना के उम्मीदवार बगावती रुख अख्तियार करते दिख रहे हैं। वहीं मुंबई की धारावी सीट पर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति के खिलाफ बागी उम्मीदवार ने अपना नामांकन फिलहाल वापस ले लिया है। कुछ ऐसी अन्य सीटें भी हैं जिनमें एनसीपी शरद पवार की जो है उसके बागी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ नामांकन कर चुके हैं। एमवीए नेताओं ने भी इस समस्या के समाधान के लिए एक दूसरे से मुलाकात की है, यानी बागी जो है वो परेशानी का सबब बने हुए हैं दोनों ही खेमों में। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा नजर आया है कि महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, सभी पार्टियों में बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महायुति के बागी उम्मीदवारों को विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। हमारे जो रिबेल उम्मीदवार हैं उनको अपनी उम्मीदवारी पीछे लेनी चाहिए। ये एक वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर सभी मंत्री और सारी पार्टियों में, सारे खेमों में इनको लेकर बैठकें हो रही हैं तो आप समझिए कि ये बागी उम्मीदवार कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कांग्रेस तो वैसे भी दूध की जली है हरियाणा में, इसलिए वो यहां छाछ भी फूंक कर पिएगी। हरियाणा में बागियों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था कांग्रेस को। हालांकि खेमे में बीजेपी के भी बागी थे, लेकिन कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हुआ, इसलिए उनका काउंट किया जाने लगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में एक चरण में चुनाव होना है 20 नवंबर को। 23 नवंबर को गिनती होगी। सियासी पारा प्रदेश का बढ़ा हुआ है और ये बागी जो हैं ये सिरदर्द बने हुए हैं इस लिहाज से भी कि इनकी जितनी समस्याएं हैं
वो इससे ज़्यादा अपने दो बड़े खेमों की समस्याएं बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे वो महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी, दोनों ही खेमों में इन बागियों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। बागी महाराष्ट्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।